हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग ₹5 के आसपास ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी बेसिकली स्टेनलेस स्टील की पाइप मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 1320% के आसपास की निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल भी रहने वाली है। कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो मार्च की क्वार्टर में जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर उतना ही प्रॉफिट कंपनी शो कर देती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, प्रकाश स्टील एज लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी बेसिकली स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ साथ ट्यूब्स एंड यू ट्यूब्स भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप अराउंड 100 करोड़ के आसपास की निकल के आ रही है। स्टॉक की PE 2.2 की है। ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही यहाँ पे मेंशन नहीं है। और अगर बात करें बुक वैल्यू एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में तो दोनों ही नेगेटिव में है इस कंपनी में। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 124% के आसपास है। अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 1317.14% अप्रॉक्सीमेट निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 27.4% प्लेज रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में यहाँ पे 2 ही पॉइंट है और उसमें से एक पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। और रही बात दूसरी पॉइंट की तो कंपनी ने जो है वो डेट रिड्यूस किया है। और अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो करीब 9% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड -50% के आसपास निकल के आ रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 27.63% प्लेज रखा है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 86.5 करोड़। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई है। अराउंड 40 करोड़ के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई है इन दिसंबर क्वार्टर। और अगर करेंट TTM में डिस्कस करें तो करेंट TTM में कंपनी अराउंड 92 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। और बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की हेल्थ कुछ खास नहीं है, लेकिन स्लाइटली इंप्रूवमेंट होते हुए आप लोगों को नजर आएगी बैलेंस शीट में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंप्रूवमेंट होते हुए साफ साफ नजर आएगी यहाँ पे आप लोगों को। अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे आप लोग कि बड़े प्लेयर जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। प्रोमोटर्स में धीरे धीरे अपना होल्डिंग कम कर रही है, उसके साथ साथ DIIs भी जो है वो एग्जिट करके निकल गया है कंपनी से। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, पब्लिक में जो होल्डिंग है वो 58.33% है। अगर बड़े रिटेलर की होल्डिंग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला जाए तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 55.71% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। मैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ मतलब एज लाइक लॉटरी टाइप का खेलना है कि 1000% की रिटर्न फिर से मुझे मिल सकती है या नहीं, अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा। देखो गाइस, ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये, ना ही लॉन्ग टर्म ट्रेड है, लेकिन अगर ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। देखो, पॉकेट से कुछ भी नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। पॉकेट से कुछ भी नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। ये बात समझ लेना, पॉकेट से एक भी रुपया अपना स्पेंड नहीं करना है इस कंपनी के ऊपर। मान लेते कि लास्ट क्वार्टर में या तो फिर लास्ट मंथ में आप लोगों को 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 10% लगा तो 1,000 रुपया। सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वार्टर या तो फिर लास्ट मंथ में जितना आप लोगों का प्रॉफिट हुआ था उसका ही एक परसेंटेज लगाना है। पॉकेट से कुछ भी मत लगाओ आप लोग, ठीक है। यही मैं आप लोगों को बोलूँगा। अगर वो चली जाती है, अगर 1,000 रुपया वेस्ट हो जाती है टोटली तो फाइन, ठीक है, फिर भी मैं प्रॉफिट भी रहूँगा। अगर 1,000 रुपया का 1,000 रुपया के ऊपर 1000% या तो फिर 2000% की रिटर्न भी मिल जाती है तो और भी अच्छा। लेकिन अगर पॉकेट से कुछ लगा रहे हो और वो डूब जाती है तो वो दिल में चुभता है, बहुत ही ज़्यादा चुभता है। और ये कुछ फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है भी नहीं कि फंडामेंटल्स देख के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ कंपनी नहीं है, सिर्फ लॉटरी के जैसा कट के रख सकते हो, मतलब कुछ शेयर्स बाई करके रख सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में क्या हुआ है आज के दिन।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी मिटल में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 13,25,862 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 75 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 858 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 5.7 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 75.7% माल जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में लिया गया है आज के दिन। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर साइड में है। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ हम लोग स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग को एक ही चीज़ चेक करना है कि ये जो ओवरऑल 13 लाख के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को चेक करना है और वो हम लोग को पता लगेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। अगर आज की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आज कंपनी 3.64% अप थी और वॉल्यूम भी मैं आप लोगों को चेक कर देता हूँ, लगभग एवरेज वॉल्यूम के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है। ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या तो फिर इसको एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी आप लोग बोल सकते हो। तो ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम में निकल के आई है एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड रहने वाली है। आज के दिन 75% के आसपास डिलीवरी क्वांटिटी निकल के आ रही है, डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है कंपनी में आज। तो देखो गाइस यहाँ पे सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अभी आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो इस कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डिसाइसिव कैंडल था आज के दिन का वो भी काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया है। इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो, वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी आज के दिन और एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम निकल के आई है, तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो अभी फॉर द टारगेट ऑफ 6.55, 8.05, 9.55 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर न्यू 52 वीक हाई कंपनी शो, मतलब अगर कंपनी में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही अगर प्रॉफिट आ जाती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। और न्यू 52 वीक हाई के लिए आप लोग के सामने लेवल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और अगर इससे भी ऊपर चली जाती है 12.1 के लेवल से, तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल आप लोगों का टारगेट होगा जो कि 15 रुपीज़ है एंड द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल इज 20 रुपीज़। तो 15 एंड 20 रुपीज़ के लेवल जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा आफ्टर 12.1, ठीक है। यह है आप लोगों के सभी टारगेट्स। और देखो अगर मार्च क्वार्टर की रिजल्ट मुझे लगता है कि अप्रैल के आसपास आएगी, तो अभी उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी स्विंग रेट पे ध्यान दो, तब अगर देखो तब आप लोगों को जस्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी की फंडामेंटल्स फॉलो करनी है। अगर कंपनी की रिजल्ट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना अगर आ जाती है तो आप लोग डेफिनेटली आंखें बंद करके बाई करके चल सकते हो फॉर न्यू 52 वीक हाई। दैट्स इट गाइज। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो बाई चांस कल कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है और कंपनी 5.25 के लेवल से स्लिप कर जाती है, तो आप लोग डेफिनेटली 4.2 या तो फिर 2.9 के लेवल से जब बाउंस बैक देगी तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ, अगर यहाँ से बाई कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी ने बाउंस बैक कंफर्मेशन दे दिया है, वॉल्यूम की भी स्ट्रेंथ काफ़ी सही है, एवरेज के आसपास वॉल्यूम निकल के आई है और डिसाइसिव वॉल्यूम बिल्डअप भी है, उसके साथ साथ डिसाइसिव कैंडल में भी कंफर्मेशन यहाँ पे हम लोग को मिल चुकी है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ बड़े मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।